श्री अशोक जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी के कार्यकर्ता बंधु भाइयों और बहनों, अभिमान की शान आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इस जन्म दिवस पर मैं पूरे राष्ट्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। 2 से 300 की यात्रा, इसमें एक बड़ा जो लंबा संघर्ष रहा, जिन लोगों की कदम हम यहाँ पर पहुंच पाए, ऐसे हमारे सैकड़ों नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नानाजी देशमुख हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, केदारनाथ साहनी हो, इस प्रकार की एक लाइन जिनके कारण से जम्मू कश्मीर में लगातार एक लड़ाई लड़ते हुए धारा 370 को हमने समाप्त किया है। आज वो स्वर्ग में बैठ करके प्रसन्न हो रहे होंगे कि किन लोगों, उन लोगों द्वारा जो कार्य की शुरुआत की गई थी, आज हम उसको हमने अंजाम दिया है। मित्रों, बहुत कष्ट का समय रहा, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बड़ी है। आज भी विदेशी ताकतें लगातार भारत को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। इंटरनेशनल फोर्सेस काम कर रही है। पिछले दिनों जो उसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए किस प्रकार से प्लान तैयार किए गए, लेकिन लगातार जिस प्रकार से कहा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी विचारधारा को लेकर के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति को वहां तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए हमारी कार्यकर्ता प्रयासरत है। हमारा जो सारी सरकार का काम है उसी पर आधारित है। हम सब मिलकर को करके इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपनी जनता के लिए लगातार काम करते रहे। और आज द्वारा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता का काम 24/7 है। आने वाला समय फिर से विदेशी ताकतें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिलजुल करके, जैसे उन्हें पहले भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, गिराने की कोशिशें करती हैं, लेकिन वो खुद ब खुद बिखरते चले जाते हैं। तुम सब एक विश्वास के साथ, एक लगन के साथ, एक आशा के साथ मिलजुल करके काम करें। आज मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी हमारे जुझारू सांसद आदरणीय भाई जुगल किशोर शर्मा जी से कि वह भी हमारे बीच में। धन्यवाद बहन प्रिया सेठी जी। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देश नहीं विश्व जो है वो जन्मदिन मना रहा है। और हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की बेहतरी के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए, पिछड़े हुए समाज को आगे लाने के लिए, इस देश को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कदम जो है वो उन्होंने उठाए हैं और कई सारी योजनाएं उन्होंने देश और समाज को समर्पित की हैं, जिससे कि हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो आगे आए और अपने पांव पर खड़ा हो, हम किसी पर निर्भर ना रहें। ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो उन्होंने उठाए हैं, हम सब उनकी जानकारी रखते ही हैं। लेकिन मैं ये जो कार्यक्रम जिस स्थान पर जहां पर हो रहा है, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी यहाँ पर वो सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारा जो सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और हमारे जो सांसद हैं, उनकी भी साफ संभाल करने वाले हमारे 20-30 जो हैं वो हमारे मध्य में हैं। और हमारे सह प्रभारी आशीष सूद जी हैं,
हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी हैं, डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हैं, अशोक गोयल जी संगठन महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और हमारे सीनियर लीडर शमशेर जी और जहां के महामंत्री और बाकी लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं विशेष तौर पर प्रिया सेठी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रदर्शनी जो है जहां पर लगाई है, और इनकी पूरी टीम को भी यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो बाल्य अवस्था थी उसमें उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, उनका क्या स्वभाव था, उसके बाद युवा अवस्था, और उसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री बने। साथियों, हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस नेतृत्व के अधीन कार्य कर रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हम सबको उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए, और विशेष तौर पर ये जो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का समय है, इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनकी जानकारियां देने के लिए हम समाज में तो जाएंगे, लेकिन सेवा का कार्य आज 17 सितंबर से ये सेवा और समर्पण के नाते हम 17 से लेकर 7 अक्टूबर तक का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं एक बार फिर उस पूरी टीम का जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ ये कार्यक्रम जहां पर किया है। यहाँ पर कुछ कलाकार आए थे, उन्होंने हमारा मनोरंजन भी किया और देश और समाज के प्रति जो समर्पण भावना से कार्य करने की एक यहाँ पर गाथा भी रखी अपने सामने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और हम सब यहाँ से ये प्रण लेकर जाएं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से हम देश और समाज की जो है वो सेवा करेंगे। धन्यवाद। और आज की बात करें तो एक तो प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत जीवन, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए काम किया और उसी प्रतिज्ञा को आगे लेते हुए जो उनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं, जो कहते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में वो दिखता है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर 20 साल से 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2021 तक जो उनके 20 साल का पहले चीफ मिनिस्टर फिर 14 से प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर जो उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया, चाहे वो कई स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, जैसे जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को 5 लाख का, हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस है। एक लीडर बने, उन्होंने दुनिया को नेतृत्व, दुनिया को फ्री वैक्सीनेशन दी, कई देशों को, कईयों को मेडिसिन दी, 150 से ज्यादा सिस्टम चरमरा गया पूरे दुनिया में। उन्होंने इस देश में भी मैनेज किया और पूरे वर्ल्ड को हेल्प करने की कोशिश की। अभी वर्तमान में जो 15 महीने उन्होंने देश को फ्री अन्न दिया, 81 करोड़ पॉपुलेशन, वो भी सराहनीय है। मैं देख रहा था कि दुनिया में 80 करोड़ लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए इस कोरोना में, और इस देश में प्रधानमंत्री जी ने 81 करोड़ लोगों को 15 महीने के लिए फ्री राशन दिया, 8 महीने पहले और 7 महीने पहले, और पूरे देश को, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन। और कल तक, परसों तक 75 करोड़ इस देशवासियों ने फ्री वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी व्यक्तिगत जीवन से और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन है उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज पूरा देश और पूरा दुनिया उनकी तरफ दे रही है, और हम सब मिलके आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी सेहत अच्छी दे, वो लंबी देर जिए, समाज और देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं निवेदन
के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रेरणा स्तोत्र, हमारे मार्गदर्शक पार्टी के संगठक आदरणीय वी सतीश जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, इस प्रदेश के जुझारू और युवा अध्यक्ष भाई रविंद्र रैना जी, उपस्थित सांसद भाई जुगल जी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सभी को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा महाकाल के चरणों में विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी निरोग जीवन के साथ दीर्घायु प्राप्त करें। मित्रों, आपके सामने मुझसे पहले प्रधानमंत्री जी के बाल्यकाल से लेकर कोरोना काल में किए गए उनके कामों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन को अगर हम समझें और उसको फॉलो करें तो आज उनका जन्मदिन हमें इसलिए मनाना चाहिए, इसलिए स्मरण करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस देश में राजनीतिक कल्चर को, राजनीतिक कार्यशैली को बदल दिया। आप सब जानते हैं, एक आदमी सांसद बन जाए, एक आदमी नेता बन जाए तो वो उस क्षेत्र के राजा की तरह का व्यवहार करता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में राजनीतिक कल्चर, राजनीतिक संस्कृति को बदलने का इस देश में 2014 के बाद काम किया और वो राजनीतिक बदलती हुई संस्कृति उनके कामों में परिलक्षित होती है। हमें वोट मिले या न मिले, हर जन तक सरकार और परिवर्तन की बयार, डेवलपमेंट की बयार पहुंचे, ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है। देश में उन्होंने क्या क्या किया आप सबके सामने बहुत लोगों ने चर्चा की है। मैं केवल 2 बातें आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने इस देश में आमूल चूल परिवर्तन करके दिखाया। श्रीनगर में हमें एक भी सांसद हम जीत नहीं पाए हैं, मगर जम्मू कश्मीर राज्य में जब जल जीवन मिशन के बारे में बात होती है तो आज तक 10 लाख घरों में जब पाइप वाटर पहुंचा है तो श्रीनगर और गंदरबल 100% पाइप वाटर के डिस्ट्रिक्ट ये राज्य घोषित कर चुका है, ये नरेंद्र मोदी जी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है वहां पर श्रीनगर और गंदरबल 100% पाइप पानी से उनका हर घर जुड़ चुका है। यही तो अंत्योदय की सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने रखी है, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने अपने जीवन काल में हमें कर कर दिखा रहे हैं। इस राज्य के 11,96,490 परिवारों को 9 किस्त, किसान परिवारों को 9 किस्त किसान सम्मान निधि की एक्रॉस स्टेट, चाहे हमें वोट मिलते हो या न मिलते हो, केवल एक बटन दबाकर बिना किसी बिचौलिए के वो चीजें, वो राशि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में जनता तक पहुंच रही है। अभी आपके सामने ये आयुष्मान भारत का ये कैंप लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य में हर व्यक्ति को कार्ड दिया गया है। 1,16,490 लोग पिछले 26 जनवरी से जब से ये कार्ड जारी हुआ है, 1,16,490 लोग इस योजना के अंतर्गत किसी भी इस राज्य के किसी भी दूर दराज के कोने से क्यों ना हो, उनको इससे लाभ मिला है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और उनकी निरोगी काया की कामना करते हैं, ताकि इस देश में जो 70 वर्षों से राजनीतिक भेदभाव के चलते विकास के पहिए को रोका गया था, वो विकास के पहिए इस राज्य के साथ साथ पूरे देश में चले
आप सब यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं, तो इस बात को याद रखते हुए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम मनाएं कि प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह करते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, उनके जन्मदिन को मनाते हुए उन प्रोटोकॉल्स को और उनके उस आह्वान को भी हम न भूलें। और आप सबके बीच में मैं एक बार पुनः उनको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो हम दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा माइक, और आप इतने सारे लोग हैं, मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंडल, वहाँ के उनके पार्षदों ने जितनी मेहनत की, यहाँ की महिला मोर्चा ने मेहनत की, यहाँ के युवाओं ने मेहनत की, यहाँ के जिले की टीम ने मेहनत की, यहाँ पे मेरे साथी ने, अरविंद जी ने, जो हमारी सचिव हैं। आपसे निवेदन है कि ये स्टॉल्स जो लगे हैं, हमने मेहनत की, लेकिन अब आपकी बारी है मेहनत करने की। आप सबसे अनुरोध है कि जो स्टॉल्स पे जितने भी, हमने एक सेवा भारती का बहुत सुंदर स्टॉल लगाया है, बुद्धा आर्ट का, कि आपके लोग जो आपके जगह जगह आगे पीछे जाएंगे, आज एक ही छत के नीचे सबको स्कीम्स की जानकारी मिल रही है, सब इससे लाभान्वित होंगे। आपसे अनुरोध है कि जाते जाते एक हमने युवा मोर्चा ने भी एक बाहर एक टेबल के ऊपर एक थान लगाया है, जिसके ऊपर आप संदेशा लिखकर प्रधानमंत्री जी को उस थान के ऊपर दें, ताकि ये थान जो है यहाँ से चलता हुआ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ ये प्रदर्शनी लगेगी वहाँ पर ये आगे जाएगा, और फिर हम एक संदेश जम्मू कश्मीर से जो है प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएं। पोस्ट कार्ड्स के द्वारा तो हम हर बूथ पे जा रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा भी प्रदर्शनी में आए हुए गणमान्य व्यक्तिगत सारे लोग जो है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी के लिए एक संदेश लिखकर जो है अपना छोड़ के जाएं। एक और ओबीसी मोर्चा है हमारा, उन्होंने भी एक आगे जाके एक काउंटर लगाया है, जिसके ऊपर अंगदान के लिए जो है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उनको भी बड़ी प्रदर्शनी को बड़े आराम से एक तरफ ध्यान करते करते जो है इसको देखें और फिर जाएं। पूरी जीवनी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के इसमें दर्शन हमें दर्शात होते हैं। मैं अब निवेदन करूंगी हमारे जुझारू अध्यक्ष और इस प्रदर्शनी के हमारी अध्यक्षता करते हैं हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र रैना जी से, कि वह भी आकर मंच पर हम सबको संबोधन करें।